नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो 3 प्रैक्टिस सेट हैं उसको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हुआ तो उसे आप देख लीजिएगा। ये सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं ये पूरी तरह से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपकी जो तैयारी है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए किस लेवल तक की है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जड़त्व का नियम की जो खोज है वो की गई थी गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गैलीलियो गैलीली। किसके द्वारा? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है जड़त्व के नियम की खोज की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस उपकरण की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो विद्युत प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, या किसके सहायता से मापा जाता है। तो अमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमीटर की सहायता से जो है विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, कोहरा किसका उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोहरा किसका उदाहरण है। तो कोहरा जो है यह एक एरोसोल का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एरोसोल। एरोसोल का उदाहरण है कोहरा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, जब पानी को निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में मिलाया जाता है तो रंग किसमें बदल जाता है। तो आपको बताना है कि जब पानी को एक निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है। तो इसका रंग हो जाता है नीला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नीला, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। आपको बताना कि एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी, मतलब किसके योग के बराबर होती है। तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के बराबर होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो है पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो है पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन की उपस्थिति के कारण जो है पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह गिर जाती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चार्ल्स डार्विन ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो विकासवाद का जो सिद्धांत था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा डार्विन के द्वारा जो है 1859 ईस्वी में एक पुस्तक प्रतिपादित की गई थी। उस पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक आप याद रखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है यह डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तथा इसी पुस्तक में जो है डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आलू में स्टार्च कहाँ जमा होता है। तो आलू में जो स्टार्च होता है वह कहाँ पे जमा होता है। तो पैरेनकाइमा में। कहाँ? तो पैरेनकाइमा में जो है स्टार्च जमा होता है आलू में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पैरेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका यानी कि सेल का कौन सा भाग जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो कोशिका का कौन सा भाग होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन ए। राइबोसोम जो होता है इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ बनाया गया है। तो भारत का जो पहला ऊर्ध्वाधर पुल है यह कहाँ पे बनाया गया है। तो भारत का जो पहला ऊर्ध्वाधर पुल है यह बनाया गया रामेश्वरम में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामेश्वरम। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्न में से किस कंपनी के द्वारा जो है कैचअप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कैचअप नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक के द्वारा जो है कैचअप नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। फेसबुक के मालिक है मार्क जकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? बिल गेट्स। गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का अरबपति बन गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दूसरे नंबर का दुनिया का सबसे कम उम्र का अरबपति कौन बना है? तो दुनिया का सबसे कम उम्र का अरबपति बना है, उनका नाम है, दूसरे नंबर पे है रितेश अग्रवाल। ये ओयो के मालिक हैं। ओयो रूम्स जो है इसके मालिक हैं रितेश अग्रवाल, तथा ये दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए हैं। अब अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है काइली जेनर। काइली जेनर जो है ये पहले नंबर पे हैं अरबपति के मामले में। अगर सबसे कम उम्र की बात हो, सबसे कम उम्र के अरबपति की बात हो पूरी दुनिया में, तो पहले नंबर पे हैं काइली जेनर और दूसरे नंबर पे हैं रितेश अग्रवाल। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, रितेश अग्रवाल के द्वारा ओयो रूम्स की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो भारत का पहला जो लोकपाल है किसको बनाया गया था? तो भारत का पहला लोकपाल बनाया गया था किसको? तो इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि ऑप्शन जो इसका है पीसी घोष, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो पीसी घोष थे इनको बनाया गया था हमारा पहला लोकपाल, यानी कि भारत का जो पहला लोकपाल था नियुक्त किया गया था पीसी घोष को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। आप ध्यान दीजिएगा, जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे ये जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल बनाए गए थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर के पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहाँ पे होगा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है वो बनाया गया है मनोज सिन्हा को। तो अब गिरीश चंद्र मुर्मू के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो सीएजी, यानी कि ये हमारे सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो है हमारे वर्तमान में जो सीएजी हैं वो बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तथा इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो एमआर कुमार, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। जो एमआर कुमार हैं ये वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हथियार है वह कौन सा देश खरीदता है दूसरे नंबर पे। तो हथियारों के खरीदने के मामले में जो है पहले नंबर पे आपको मिलेगा सऊदी अरब पहले नंबर पे है, और जो है दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा भारत, यानी कि हथियार आयातक के देश में जो है सऊदी अरब पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। वहीं अगर हम सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यातक कौन है? तो अमेरिका जो है यह सबसे बड़ा दुनिया में हथियार निर्यातक देश, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हथियार है वह बेचा जाता है अमेरिका के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पहली बार जो विश्व ब्रेल दिवस था यह कब मनाया गया था? तो पहली बार जो विश्व ब्रेल दिवस था यह मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए 4 जनवरी 2019 को। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो वन फैमिली वन जॉब जो योजना यह शुरू की गई थी सिक्किम की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। यहाँ पे आप देखिएगा पवन कुमार चामलिंग जो हैं ये वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तथा इन्हीं के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का नाम है वन फैमिली वन जॉब योजना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिनेमा पर भारत का पहला जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह कहाँ पे बनाया गया है? तो सिनेमा पर भारत का जो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है यह बनाया गया है कहाँ पे? तो मुंबई में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो मुंबई है यहाँ पे जो है भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी कि मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है,
हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का जो पहला टेलीविजन चैनल है वह कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो इसका सी है, बिल्कुल सही, लंदन। लंदन में जो है मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का जो पहला टेलीविजन चैनल है उसको लॉन्च किया गया, तो लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है? तो सबसे ज़्यादा अर्धचालक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत है दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, विंबलडन जो चैंपियनशिप है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो विंबलडन चैंपियनशिप का जो संबंध है लॉन टेनिस से होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉन टेनिस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, फीफा का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है? तो फीफा का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ज्यूरिख शहर में, जर्मनी का, ज्यूरिख शहर में यहाँ पे। तो जो ज्यूरिख शहर है यहीं पे आपको मिलेगा फीफा का हेडक्वार्टर, तथा फीफा यह जो है फुटबॉल की सबसे उच्च गवर्निंग बॉडी है, तथा फीफा का जो अगला विश्व कप है 2022 का यह खेला जाएगा कतर में। कहाँ पे? तो कतर में जो है फीफा का अगला विश्व कप खेला जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। तथा फीफा का जो मुख्यालय है आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ज्यूरिख शहर में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई का एक शहर है दुबई, दुबई में आपको मिलेगा आईसीसी का हेडक्वार्टर। किसका? तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा यूएई के दुबई शहर में। तथा संयुक्त अरब अमीरात में इस बार का आईपीएल भी आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, संसद संविधान में संशोधन किस प्रकार कर सकती है? तो हमारी जो संसद वह संविधान में संशोधन किस प्रकार कर सकती है? तो साधारण बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत से कर सकती है, और सभी राज्यों की आधी सहमति से विशेष बहुमत से कर सकती है, यानी कि उपयुक्त तीनों तरीकों से जो है संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भारत आए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अखाड़ा जो है निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? तो अखाड़ा किसकी बायोग्राफी है? तो यह बायोग्राफी आपको मिलेगी महावीर सिंह फोगाट की। किसकी? तो महावीर सिंह फोगाट की यह बायोग्राफी है, तथा इसको लिखा किसने? तो सौरभ दुग्गल ने। किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सौरभ दुग्गल ने, तथा यह किसकी बायोग्राफी है? तो यह बायोग्राफी है महावीर सिंह फोगाट की। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर को क्या होता है? तो 2 अक्टूबर को होता है महात्मा गांधी का बर्थडे, यानी कि जन्म दिवस होता है, तथा इनके जन्म दिवस को जो है किसके लिए मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2 डेट और याद रखिएगा, एक होती है डेट 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे, तथा इसको हम मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। वहीं हम अगर बात करें 25 दिसंबर की, तो 25 दिसंबर को बर्थडे होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, तथा इनका जो जन्म दिवस होता है इसको हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो पृथ्वी दिवस का जो आयोजन वह कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा स्ट्रेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल जो है यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल जो है यह ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारे टेस्ट सीरीज है, मतलब सॉरी हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।